पर बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सूर्य इन लग्न, 9 प्लैनेट बेसिक फॉर्मेशन कैसे समझ सकते हैं, उनको जोड़ना सीखे, क्योंकि प्रिडिक्शन का ही पार्ट है। वो सारे रूल्स लगाने हैं, पर जोड़ना कैसे सीखेंगे, उसका एक नेक्स्ट कदम है। सन इन फर्स्ट भाव, फर्स्ट भाव यू, योर पर्सनालिटी, आपका हेड। सबसे पहले बात, सन जब हेड के ऊपर आ जाता है तो वो इंसान, यदि यहाँ अग्नि तत्व वायु हुआ तो अग्नि को बढ़ाएगा, तो बालों की कमी, सो कॉल्ड बाल गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि सन इज अ हेड के ऊपर बैठा हुआ है, अग्नि का प्लानेट है, अग्नि की राशि में बैठ गया या वायु की राशि में, अग्नि वायु को बढ़ाती है, आपको मैंने बताया है। तो वहां पर बाल का गिरना इस तरीके के आप यूज थे। हीट यानी कि हॉट हेडेड पर्सन, बिल्कुल बोल सकते हैं हम उसको। गुस्सा जल्दी आना, ये भी बोल सकते हैं। और सन इन लगना क्या करेगा, उसकी पर्सनालिटी में सन और क्या चीज दिखाएगा, अथॉरिटी, रूल, रेगुलेशंस, ये है। सन इन लगना डिसिप्लिन होता है, पर राशि के एनवायरनमेंट पे निर्भर करेगा कि वो राशि उसको क्या एनवायरनमेंट दे रही है। इट डिपेंड ऑन सन इन फर्स्ट हाउस। अथॉरिटी वाला पर्सन होगा, दूसरों पे डोमिनेशन वाला इंसान होगा, क्योंकि सन इज अ किंग। फादर लाइक इंसान होगा, जैसे पापा वैसा। क्यों, क्योंकि फादर, सन इज ऑल्सो ए कारक ऑफ फादर। अब आ जाते हैं सन इन सेकेंड भाव। जब सन आपके दूसरे भाव में होता है, दूसरा भाव इज योर बॉडी, योर फैमिली, योर सेविंग, योर वेल्थ, योर कम्युनिकेट स्पीच, नॉट कम्युनिकेशन, इट इज अ स्पीच। उसमें सन, सन का जितने भी, इफ सन इज अ हीट, सन कभी भी किसी से गंदा नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि वो तेज गाली गलौज, वो उसका वो छोटे साटन। सन हमेशा अपनी अथॉरिटी में बात करेगा। कैसे स्पीच होगा, वो लोग भारी जिसे नहीं बोलते हैं, कि भारी आवाज जिसकी होती है, वो सन है। फैमिली के अंदर सन, सन था तो झलकेगा। अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये आपकी फैमिली के अंदर। अब सन यहाँ पर, आप लोगों में से कुछ और कोई बता सकता है सन यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कि सेकेंड भाव इज ऑल अबाउट योर सेविंग, वेल्थ, स्पीच, आपकी सस्टेनेंस, आपका फूड। फूड के अंदर सन क्या है, बहुत अच्छे तरीके से, रहीसी तरीके से खाना, थोड़ा थोड़ा पर सारा खाना, गर्म खाना, सबको बांट के खाना, ये सनलाइट। अब थर्ड भाव में सन क्या करेगा, थर्ड भाव में सन, क्योंकि ये भाव है आपकी कम्युनिकेशन का, अपनी बातों को आगे फैलाने का, आपकी स्किल्स का, आपकी जो भी स्किल्स, आपकी जिस राशि जिस तरीके के योग है, उस स्किल्स में आपकी सन की स्किल्स ऐड हो जाएंगी, सन से बनने वाली, बहुत नीट एंड तरीके से डिसिप्लिन में, ये सारी आपकी स्किल का। क्यों सन थर्ड भाव में, हम बोलते हैं कि जितने भी खेल कूद करने वाले लोग हैं, उनका थर्ड भाव में सन प्रोमिनेंट रूप से देखते हैं। वाई, सो डिसिप्लिन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू, अपने स्किल्स को और एनहेंस करने के लिए जिम करेंगे और एक आगे बढ़ने के लिए, दिस इज बिकॉज ऑफ सन। मार्स का कनेक्शन है, मार्स तो एनर्जी लगाना है, पर डिसिप्लिन कौन देगा उनको, कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आएगी उसकी, वो प्लैनेट को राशि भी देगी, बट ये सन के अंदर खुद का फोटे है, सैटर्न का फोटे नहीं है ऐसा दिखाने का। सैटर्न कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है। सन इज ऑल अबाउट किंगली, अलग ही दिखेंगे, भीड़ में भी अलग ही पार्ट होता है उन लोगों का। सन जब फोर्थ भाव में होता है तो आपके घर रोशनी वाला, जब सन थर्ड भाव में होता है तो पड़ोस में ऐसे बोलते हैं गवर्नमेंट अधिकारी और ये सब भी होते हैं, आजू बाजू के एरिया में प्रिंसिपल, ये भी बोला जाता है। अब फोर्थ भाव में जब सन होता है, आपका घर का एनवायरमेंट इज सन, डोमिनेशन वाला। माँ ही डोमिनेट नेचर की हो जाए, क्योंकि उसके अंदर सन जैसी क्वालिटी आ जाएगी फोर्थ भाव में। समझ गए ना, माँ के अंदर, क्योंकि वो फोर्थ भाव किसका है, माँ का है, माँ में अब अथॉरिटी आ जाएगी। यहाँ जब लगन में अथॉरिटी डोमिनेशन आ रही थी, फिर माँ के उसमें आ जाएगी।
क्योंकि फोर्थ भाव में बैठ के सन भी तो कुछ काम करेगा, वो भी तो फोर्थ भाव को अपनी कुछ एनर्जी देगा ना। माँ को डिसिप्लिन वाली बना देगा, माँ को राम नाम लेने वाली बना देगा, क्योंकि सन इज ऑल अबाउट राम। ये आपके नेम और फेम का कारण। यस, पर सन जब भी फोर्थ में जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि सन कारक है। सन और वीनस कारक होते हैं बच्चा होने के। जुपिटर कारक बनता है संतान सुख देने के लिए। पांचवा भाव बच्चे का है, बच्चा होने वाले भाव से यदि सन ट्वेल्थ में जा रहा है, तो एक बार सिचुएशन को हमें चेक कर लेना चाहिए कुंडली में, क्योंकि वो होने का भाव है ना, उससे बारवा जा रहा है। कारक अपने से बारवा जा रहा है। कारक का भी बारवा में जाना खराबी है। ध्यान से सुनना आप इनको ना, और इन चीजों को थोड़ा दिमाग में, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रिडिक्शन। सन जब फिफ्थ भाव में होता है, फिफ्थ भाव इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, योर इंटेलिजेंस, एंटरटेनमेंट, आपका क्या है, बच्चे। यू सी द क्वालिटी ऑफ सन इन एवरीथिंग, जो भी यहाँ अंदर आप देखते हो उसके अंदर आप सन का सब, आप आपका डाइजेशन है, अच्छा होगा डाइजेशन इफ सन इज इन फिफ्थ भाव। वाई? क्योंकि हीट ही चाहिए डाइजेशन को, हीट वाला प्लैनेट बैठा है। इफ सैटर्न इज इन फिफ्थ भाव, देन देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। यू लाइक ठंडी चीजें, बियर, ये सारी चीजें सैटर्न इन फिफ्थ भाव। ऐसा नहीं कि बियर ही, उसका राहु से कनेक्शन होना भी चाहिए। राहु, सैटर्न जब खराब होता है ना, सैटर्न का जब 6 और 12 से कनेक्शन हो जाता है, तब जाके ये चीजें आ जाती है। क्योंकि सैटर्न हमेशा ही गंदा नहीं होता है, सैटर्न को गंदे भाव भी तो मिलने चाहिए, तभी तो वो अपना, हर इंसान किलर नहीं होता है, हर इंसान कौन चोरी चकारी करने वाला नहीं होता। यदि उसकी कुंडली में चोरी करने वाले हाउस से कनेक्शन होगा तो ही चोरी करेगा ना। ये तो सब इंसान इज अ इंसान, सैटर्न इज अ सैटर्न, सैटर्न इज बहुत अच्छा, but it is connected with the bad bhav because Saturn is a malefic planet connected with the malefic bhav, then it gives a malefic result. If Saturn is malefic and if it is connected with good bhava, never gives you bad result, क्योंकि उसका कनेक्शन अब अच्छाई से हो गया। तो ये सारी क्वालिटी आप अपने बच्चे के अंदर, संता, अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट अधिकारी, ये सब आपका नेम, आपका फेम, आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धिमान हो गए। इफ सिक्स सन होता है इसके अंदर छठे भाव में, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इनकी कुंडली में आप ये लोग देखोगे, क्योंकि सिक्स छठा भाव इज ऑल अबाउट आपकी रोग, और सन के अंदर क्षमता है रोग हटाने की। जब वैसे तो अपने से छठा जब सन जाता है ना, लगन में इम्यूनिटी का कारक बनता है, तो यहाँ पर चीजें खराब होती है। पर खराब कब होंगी, अब चीजों को समझ लेना, खराब कब होंगी हर्षिता जी, यदि लगन से, लगन का कारक है सूर्य आपकी इम्यूनिटी का, यदि वो लगन से छटा गया, मैंने बोला वो आपकी इम्यूनिटी को खराब करेगा। पर वो खराब कब करेगा, बहुत जनों का छठे में सूर्य होता है, उनमें से आधे लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी और आधे लोगों की कंडीशन खराब होती, कि थोड़ा सा भी वेदर चेंज और वो बीमार। जिसका सूर्य ही खराब होगा, छठे भाव में यदि सूर्य ने भाव, खुद सूर्य भी भाव वाइज, नक्षत्र वाइज और पदा वाइज गलत भाव से एसोसिएटेड हो गया, कोई नहीं बचा सकता उसकी इम्यूनिटी को। क्या लेना पड़ेगा, इम्यूनिटी बूस्टर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। जब तक पुरुष यानी कि भाव वाइज उस प्रकृति से नहीं मिलेगा, वो चीजों को खराब नहीं होने देगा। समझ गए? जब सूर्य छठे में होता है, तो यहां समझो कि फोकस आपकी लाइफ का, सूर्य इज अ लाइट, आपका फोकस वहां हो जाता है। जहां जहां आपकी कुंडली में सूर्य है, वो आपका फोकस वाला प्लेस है सबसे पहले तो आप ये, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लाइट, सोर्स ऑफ लाइट वहां पर है, सबसे ज्यादा ऊंचा वहां भाव में है। तो आपके याद रखना, एनिमीज भी उतने ही गवर्नमेंट के अधिकारी हो सकते हैं। आप खुद अच्छे हो तो ऐसे ही एनिमीज भी होंगे। सप्तम में सूर्य, क्योंकि सूर्य इज अ प्लैनेट ऑफ, सूर्य मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, पर सूर्य इज कौन सा प्लैनेट, बेनिफिट। इवन नॉट बेनिफिक, बेनिफिक ठीक है, उसका देने का तरीका क्या है, याद करो, इट इज अ क्रूअल प्लैनेट, क्रूर प्लैनेट। जब सप्तम में आता है ना, तो बेसिकली वो अपने साथ डोमिनेशन और वो किंग लाइक नेचर तो लेके आ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट डोमिनेशन, वो सप्तम की चीजों को, विद योर पार्टनर, विद योर स्पाउस, टू ऑलवेज शो द डोमिनेशन।
यू नहीं, उसके अंदर, क्योंकि वो सप्तम में सूर्य बैठा है आपके पार्टनर के अंदर। ये डोमिनेशन वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो क्रूर प्लैनेट है, मेलेफिक नहीं है, बर्बाद नहीं करता है। अष्टम में जब सूर्य आता है, आप अष्टम की चीजों से, सोर्स ऑफ लाइट आपको वही दिखेगा, यू डू अष्टम की चीजें। जितने भी ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, अष्टम में सूर्य देखोगे आप उनका 24 घंटे हर चीज को खोजने में लगे रहते हैं। बट देयर इज अ डेंट ऑन इम्यूनिटी, बिकॉज लगन से वो अष्टम में चला गया। और कितना डेंट, पुरुष बताएगा वो किस किस भाव से एसोसिएटेड है। अष्टम में सूर्य के जाना, क्योंकि नाइन्थ भाव का कारक है सूर्य, और वो अपने से 12th आ गया। द सिचुएशन ऑफ फादर, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन अ फादर लाइफ। फादर अपने प्लेस से दूर भी, जहां पैदा हुए वहां से दूर जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि सन बीइंग अ कारक ऑफ नाइन्थ भाव, इट कम्स स्ट्रेट 12th फ्रॉम। मैं ऐसा लिख रही हूँ पर है ऐसे, शॉर्टकट के लिए, कि अपने से बाहर आया है। सूर्य इन नाइन्थ भाव गिव्स यू लाइट वहां पर, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। आपके फादर, डीएनए, ये सारी चीजें सूर्य। आपके फादर में अथॉरिटी, आवाज होगी, नहीं होता है आर्मी के बड़े बड़े, आवाज कैसे होती है, फादर के अंदर वो डोमिनेशन। आपके गुरु राम की भक्ति करने वाले हो सकता है, बिल्कुल। सन इज ऑल अबाउट राम, इट इज अ गुड सूर्य। गवर्नमेंट से, लोगों के लिए काम करने वाले, नाइन्थ भाव। सन इन 10th भाव इज अ गुड पोजिशन ऑफ सन, वाई? सबसे पहले तो आप ये समझिए, नेम फेम यहाँ का चक्कर है 5th भाव का। यहां से जब वो अपने से अष्टम जाता है, तो सबसे पहले तो समझो कि नाम के अंदर जब आप फेम पाने की कोशिश करते हो, देर इज अ, अगेन चीजें क्या है, पंचम से अष्टम में सूर्य है यहाँ। क्योंकि 10वां भाव अथॉरिटी का है, पॉलिटिक्स। पंचम भी, पंचम पॉलिटिक्स का, ये आपकी बेसिकली उसी नेम और फेम की वृद्धि का भाव है। उसी नेम फेम को आगे ले जाने वाला भाव आपके, वो सनलाइट उसके होंगे किंग। आपको लाइट 10वें भाव, आपके कर्म को बहुत अच्छे लोग पहचान देंगे, आपके कर्म को पहचाना जाएगा, आपकी लाइट होगी वहां पर। जब भी सन किसी दशा में आओगे, तो वहां लोग आपको जानेंगे, क्योंकि सन इज ऑल अबाउट नेम फेम, वो देखे तो रहता है। 10वें भाव का सन इज नॉट एट ऑल बैड, इट इज वेरी गुड सन। बट सी द पोटेंसी ऑफ सन, वो पुरुष में आपको चेक करना पड़ेगा, प्रकृति, सन। और यही जुपिटर, जुपिटर जीव हूं और सन, इनका भी एस्पेक्चुअल कनेक्शन कुंडली में अच्छा है, जुपिटर और सन का। फिर तो बारी न्यारे हैं, बहुत अच्छा है। सन इन अ 11th भाव, आपके फ्रेंड्स के अंदर आप बहुत सारे, गवर्नमेंट के अंदर बड़े अधिकारी, किंग लाइक, राजा की तरह जीने वाले, खूब रिच लोग। इट इज ऑल अबाउट 11th इन सन। At the same time, it also gives clashes. Why? Because sun is all about domination. आपके फ्रेंड डोमिनेट करना चालू कर सकते हैं। इट इज अ बिग मीडिया, 11th मैंने बताया ना, ह्यूज। तो ये सन वहां लाइट दिलाने का भाव है। इफ इट इज एसोसिएटेड विद गुड भाव, ये आपको वहां लाइट भी दिला देगा, और मीडिया। 10वां भाव कर्म है। ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो सन लाइक फिगर है, जो आपको रोशनी दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। आपके कर्म ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो आपको ठीक रास्ता बताएं। 12th में सूर्य, फॉरेन में सक्सेस, बिकॉज ऑफ 12th भाव फॉरेन का है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेस, बिकॉज 4th भाव और 12th भाव फिर एक्सपोर्ट का है, बाहर का है, फॉरेन का है, हॉस्पिटल का है, डॉक्टर्स का है। आप ये सारी चीजें, क्योंकि डॉक्टर सन कहाँ, हेड का कारक है सन, कहाँ लगेगा आपका दिमाग, डॉक्टरी वाली चीजों में, एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में। अष्टम में सूर्य है तो कहाँ लगेगा, एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, माइनिंग में, वो पढ़ाई, गूढ़ रहस्य वाली हिस्ट्री में, नीचे जितनी भी चीजें हैं उनमें। छठे भाव में यदि सूर्य है तो हेल्थ के सेक्टर में, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट छठा, बीमारी। 5th भाव में है तो वो ऐसी चीज जो बीमारियों से बाहर निकालती है, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर्स, ये सारे आप इनका कनेक्शन देखोगे। तो सन सोर्स ऑफ लाइट है, जहां होगा वहां फोकस है आपकी कुंडली में। आप देखते हो ना कि पूरे वहां स्टेडियम में मैच चल रहा होता है, और एक इंसान के ऊपर ऐसे फोकस कर दी जाती है एक लाइट को। तो सन सूर्य वो है जो आपकी कुंडली का सबसे फोकस प्लेस है, क्योंकि सूर्य इज द सोर्स ऑफ लाइट।